हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो फाइनली एसएससी एमटीएस 2021 का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। ठीक है। और जो लोग क्वालिफाई हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड अब डीवी स्टार्ट हो रहा है और बहुत जल्द डीवी स्टार्ट हो गया था। हालांकि पहले से ही सबको पता था कि अगर रिज़ल्ट आता है तो डीवी बहुत फास्ट होगा, क्योंकि मार्च में आपका एग्ज़ाम सारे स्टार्ट हैं, सीएचएसएल सीजीएल मेंस का। ठीक है। फिर अपकमिंग एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो ये तो पता था कि आपका जो डीवी है वो फरवरी में ही निपट लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो एसएससी एमटीएस 2021 के लिए होगा, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। और एक बड़ा इशू आ गया है AWS सर्टिफिकेट को लेके, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डीवी प्रोसेस जो होता है वो बहुत ही आसान प्रोसेस है। ठीक है। ये सिंपल है। ठीक है। अभी एसएससी करवा रही है और मेरे ख्याल से ये लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और इसके बाद अब जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो डिपार्टमेंट करवाएगा। ठीक है। तो मैंने 2020 एमटीएस का भी डीवी दिया है। ठीक है। सीएचएसएल का भी दिया है। तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे क्या होता है। मैं पूरा प्रोसेस में आपको बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम बिंदास होकर जाना है। ठीक है। आपके पास अगर आप लीगल कैंडिडेट हो, यानी जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, जो वहाँ पे आपका नाम, ठीक है, पेरेंट्स नेम, अगर वो सब सही है तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपको जाना है, बस दिखाना कि हाँ मैं ही वो कैंडिडेट था जो एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था। ठीक है। वो फिंगरप्रिंट वगैरह चेक करते हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले जब आप अपने रीजनल ऑफिस जाओगे, जो आपका एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है एड्रेस, वहाँ पे जब जाओगे उस टाइम पीरियड में फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, इस तरह करके सबको एडमिट कार्ड में लिखा रहता है। ठीक है। तो सपोज कीजिए आपका 16 तारीख से स्टार्ट है या फिर 20 तारीख से स्टार्ट है, तो 20 को अगर आप गए वहाँ पे और मॉर्निंग शिफ्ट सबसे पहला शिफ्ट आपका है, तो जैसे ही आप वहाँ जाओगे तो वहाँ पे एक आपको एसएससी का जो कर्मचारी है वो आपको वहाँ पे मिलेगा। उसके पास सारे पीडीएफ वाइज जो आपके रोल नंबर है वो उस डेट का उनके पास रहता है। ठीक है। वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। ठीक है। उस फॉर्म में क्या रहता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे आप एग्जाम के टाइम डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हो, तो वैसे ही डिक्लेरेशन एक पेज में लिखा रहता है, उसको आपको वहाँ पे फिल करना होता है। अपना नाम, रोल नंबर और अपना सिग्नेचर उसमें करना होता है। ठीक है। उसके लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा। ठीक है। आराम से जाना है और वो फॉर्म फिलअप करके वहीं पर बैठे रहना है। जब सारा जितने भी स्टूडेंट कॉल किए गए थे, तो उतने टाइम तक में अगर सारे स्टूडेंट आ जाते हैं, वो नाम ले लेके बुलाएंगे और आपको वो फॉर्म देते जाएंगे। आप फॉर्म फिल करके आप अपने पास रखना है उसको। उसके बाद सारे जब अटेंडेंस वहाँ पे हो जाता है, उसके बाद वो आपको अपने ऑफिस में ले जाना स्टार्ट करेंगे। जैसे वो ऑफिस में ले जाना स्टार्ट करेंगे तो बैग्स वगैरह सब कुछ अलाउ है, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और सारा डॉक्यूमेंट आपको बैग्स में ही रहता है, तो अलाउ करते हैं। उसके बाद जैसे आप ऑफिस के अंदर जाओगे तो क्या होता है कि वहाँ पे आपका सबसे पहले थंब इम्प्रेशन होता है। ठीक है। आपका थंब मैच कराया जाएगा। जैसे आपका थंब इम्प्रेशन हो जाता है, फिर आपको एक फाइल, जिसको हम डिज़ायर बोलते हैं, वो फाइल तैयार की जाती है। उसमें आपका ऑलरेडी जो एग्ज़ाम के टाइम में आप डिक्लेरेशन जो भरे थे वो उनके पास आ जाता है। ठीक है। तो जैसे आप फिंगरप्रिंट आपका हो गया, आप उसमें मतलब मैच करिए आपका फिंगरप्रिंट, फिर आपको वो फाइल के वाले के पास आपको जाना पड़ेगा। यानी एक कर्मचारी आपका फाइल रखा रहता है, वहाँ पे आपको वो क्या करेंगे, सिग्नेचर करवाएंगे अपने सामने, और वो दोनों सिग्नेचर अगर मैच हो जाता है तो फिर आपको वो फाइल आपको आपके हाथ में दे देंगे। उसमें बोलेंगे आप अपना एडमिट कार्ड इसमें रख लें, और जो अभी एडमिट कार्ड ले गए वो और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बोलेंगे रख लें, लेकिन आप एडमिट कार्ड सिर्फ रखना है अभी आपको। उसके बाद फिर आपको फाइल लेके वहीं बैठा देंगे। ठीक है। अब क्या होगा, एक एक करके सभी कैंडिडेट को बुलाते जाएंगे। ठीक है। और हो सकता है कि दो दो तीन तीन कैंडिडेट को एक साथ भी बुलाएं। उसके बाद वो किसी एक पर्सन के पास भेज देंगे। वो आपका कंप्यूटर में सारा अपलोड करेगा डॉक्यूमेंट, कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास है। अगर कोई कैटेगरी वाइज कोई डेट वगैरह मेंशन है तो वो भी वहाँ पे अपलोड होते हैं। ठीक है। अब ये अपलोड होने के बाद आपको क्या होगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बाहर करके आप वेट करना पड़ता है, और वहाँ पे आपको एक पेपर दे देंगे कि हाँ इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, क्लियर हो गया।
और वो डॉक्यूमेंट आपको एक मतलब रिसिप्ट के तौर पर आप समझिए, वो लेके आपको फिर घर आ जाना है। अब हम बात करते हैं कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो ये जो MTS है ये तो 10th लेवल का है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए आपको अगर 10th या फिर मैट्रिक जिसे कहते हैं उनका सर्टिफिकेट अगर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वही आपका प्रूफ हो गया डेट ऑफ बर्थ का। क्वालिफिकेशन 10th का ही चाहिए, तो 10th तो मैंडेटरी है, ठीक है। 10th आपको देना ही देना है, और दोनों मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ले जाना है। जिनका एक ही में है, जैसे CBSE वालों, जैसे मेरा एक ही सर्टिफिकेट में सारा कुछ सर्टिफिकेट भी है और मार्कशीट भी है, तो एक ही में ही काम चल जाएगा। जिनका दो है दोनों ले जाना है 10th के लिए। उसके बाद आप हायर क्वालिफिकेशन वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। वो बोलेंगे नहीं कि आप दीजिए, अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आप दे दें, खुद से दे दें, ठीक है। और सेल्फ अटेस्टेड करके दे देना है आपको, और वो इग्नोर भी करेंगे, ठीक है। आपको वो नहीं चाहेंगे कि दें, मांगेंगे भी नहीं, तो आप वहाँ पे दे देना, वो लौटाएंगे भी नहीं, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि आप दोगे तो कहेंगे कि नहीं है, इसको ज़रूरी नहीं है, वो ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी तरफ से 10th 12th और ग्रेजुएशन अगर है या कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो भी आप वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे दे देते। उसके बाद अब हम आप आ जाते हैं कैटेगरी में, ठीक है। कैटेगरी में देखिए OBC का क्रूशियल डेट आपको एडमिट कार्ड में दे रखा है कि OBC NCL जो होते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, उनका जो क्रूशियल डेट है वो 30/4/2022 है, यानी 30 अप्रैल 2022 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। अगर ये है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाद का है तो हो सकता है आपको प्रोविजनल दे दे, हालांकि प्रोविजनल में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ा सा जो डिपार्टमेंट जैसा डिपार्टमेंट मिलता है उसमें वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको क्लियरेंस मिल जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई है वो EWS की है। उसके बारे में बता दूं कि पहले EWS में क्या होता था कि फाइनेंशियल ईयर और क्रूशियल डेट चेक किया जाता था। अभी नोटिस जो एडमिट कार्ड में लिखा है कि आपका फाइनेंशियल ईयर भी दे रखा है और वैलिड ईयर भी दे रखा है कि क्या होना चाहिए। तो वैलिड ईयर में एक साल जो आगे पीछे होता है, यानी वैलिड ईयर आपका अगर 2022 का है तो आपका फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर 2021-22 का होना चाहिए, क्लियर है। लेकिन झारखंड स्टेट में अभी तक ऐसा EWS मेरे ख्याल से नहीं बना है जिसमें आपका वैलिड ईयर 2022-23 लिखा हो, जबकि एडमिट कार्ड में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। 22 से 23 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि सिंपल सा लिखा रहता है 2000 वैलिड फॉर द ईयर 2022, वैलिड फॉर द ईयर 2021, ठीक है, ऐसा लिखा रहता है। जबकि वहाँ पे बोला गया है कि वैलिड ईयर 2022 से 23 का होना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम है कि अगर आपको ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए था तो आप नोटिफिकेशन में ही डाल देते। अब अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और 1 वीक का टाइम आपने दिया। 1 वीक का टाइम में कैसे कोई डॉक्यूमेंट तैयार हो सकता है तुरंत। और ये भी है कि आप EWS 1 साल पीछे का मांग रहे हो, 1 साल पीछे का EWS, अब कोई चेंजेस भी नहीं हो सकते उसमें, ठीक है। जो कि मेरे ख्याल से ये गलत है, ठीक है, झारखंड स्टेट वालों के लिए, ठीक है, स्पेशली हम लोगों के लिए। क्योंकि अगर आपको ऐसा फाइनेंशियल ईयर चाहिए था तो आपको पहले मेंशन कर देना चाहिए था कि ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए था, फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 लिखा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे वैलिड ईयर जो लिखा हुआ है वो 2021 लिखा हुआ है, किसी का 2022 का होगा, किसी 2023 का होगा, ठीक है। तो इस तरह का वैलिड ईयर लिखा हुआ, और ये इलेक्ट्रॉनिक बनते हैं, ठीक है, ये मैनुअल तो बनते नहीं है। अगर मैनुअल बना के लगेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, बोलेगी सेंट्रल का नहीं है ये, तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है। और तुरंत एट ए टाइम आप 10 दिन पहले ये बता रहे हो कि ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि एक रिड्रेसल डाला जाएगा कि तुरंत अगर आप डाल दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो डालूंगा ही डालूंगा। और यही था सबसे बड़ा इशू। अगर इसमें बोला कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर या वैलिड ईयर पीरियड में नहीं है, यानी 2022 से 23 अगर नहीं है, तो आपको UR में कन्वर्ट किया जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी EWS कैंडिडेट अभी देख रहे होंगे, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएं, और अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो अगर आपका वैलिड ईयर 2022-23 है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका सिर्फ 2022 है, वैलिड ईयर 2022 लिखा हुआ है और वैलिड ईयर 2023 लिखा हुआ है, सिर्फ ये दोनों लिखे हुए हैं और कैंडिडेचर आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप सीधा ये बोलिएगा कि आपका सर मैं जो UR में ना कन्वर्ट करके अब मेरा कैंडिडेचर कैंसिल कर दीजिए आप। तो वो कैंडिडेचर कैंसिल कभी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको रीज़न देना होता है कि कैंडिडेचर किस बेसिस पे आपने कैंसिल किया है, ठीक है। तो एक्सेप्ट तो करना चाहिए मेरे ख्याल से,
ठीक है। बाकी इन केस अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप सीधा उनसे कहिए कि मेरा कैंडिडेचर आप कैंसिल कर दीजिए, करेंगे नहीं वो, ठीक है। और बाकी अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। हालांकि एडमिट कार्ड में ऐसा लिखा हुआ है, जो कि पहले आपको बता देना चाहिए था कि ऐसा AWS सर्टिफिकेट आपको बना के रखना चाहिए था, ठीक है। तो यही था सबसे बड़ा इशू, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। उसके बाद किन्हीं का अगर नाम या एड्रेस वगैरह में कोई स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है तो आप एक एफिडेविट जरूर बनवा लेना, ठीक है। वहाँ पे वो पूरा डिटेल में चेक नहीं करते हैं, बट फिर भी एक बनवा के आप रख लेना। फ्यूचर में आपको जब डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपको काम दे देगा वो, ठीक है। तो ये था ओवरऑल, और कोई भी डाउट आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। और बहुत सिंपल प्रोसेस है, को वहाँ पे कोई डर वाली बात नहीं है। आप जाओ एकदम आराम से, अगर जेन्युइन कैंडिडेट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। वो बस थंब इम्प्रेशन आपका एक्सेप्ट होना चाहिए, और जो नाम है 10th सर्टिफिकेट में वही नाम आपका वहाँ पे और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से जाओ और टाइम से जाना, ठीक है। वरना बहुत नखड़े करते हैं वो लोग। तो ये था ओवरऑल, और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू।